दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर कई बार ऐसे मौके आते हैं कि कोई हमें हर्ट करता है और एक बार नहीं, बार बार हर्ट करता है। अब उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई इग्नोर करो। क्या ये इग्नोर करना उचित है? क्या इग्नोर करना ही एक सोल्यूशन है? और क्या इग्नोर करना इतना आसान है? और अगर इग्नोर करें तो कैसे करें? चलिए दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आज आपके साथ अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बातें शेयर करूंगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, कभी अपने वर्ड्स के द्वारा, कभी अपने बिहेवियर के द्वारा। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या हमें रिएक्ट करना चाहिए और क्या हर बार रिएक्ट करना चाहिए? ऐसा क्या करें, क्या सलूशन निकालें कि हम हर्ट ना हों? अच्छा दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब नीचा दिखाने की कोशिश करना, इन वर्ड्स में ही अपने आप यही छुपा हुआ है ना कि वो हमें अपने आप से ऊंचा समझता है, तभी तो वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई हमें नीचा दिखा रहा है तो एक पॉइंट तो है कि वो हमें अपने आप से ऊंचा समझता है। और ये बात जब हमें समझ में आ जाती है, हमारे दिल में बैठ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है उसको इग्नोर करने में। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर तो वही बातें होती हैं जिन्हें इग्नोर करना ही सल्यूशन होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं करते हम इग्नोर, तो मत कीजिए इग्नोर। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप खुद को ही दुख देते जाएंगे। और अगर आप उनसे बदला लेने की बात सोचेंगे तो आपको अपना लेवल छोड़कर अपने से नीचे लेवल पर आना पड़ेगा, मतलब उसके बराबर में खड़ा होना पड़ेगा। उससे बदला लेने के लिए मतलब हमें अपना स्तर गिराना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें अपना लेवल नहीं छोड़ना है, हमें अपनी ऊंचाई नहीं छोड़नी है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है अधिकतर चीज़ों में कि हम उन्हें इग्नोर कर दें। वो हमें हर्ट कर रहा है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अंदर से टूटा हुआ है, किसी ना किसी बात की उसके अंदर बहुत ज़्यादा किलस आपके लिए छुपी हुई है। और उसी किलस की फ्रस्ट्रेशन में, उसी ईर्ष्या की फ्रस्ट्रेशन में वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि लगता है कि अरे वो तो हमसे हर चीज़ में कहीं ना कहीं ऊपर ही है। अगर हम धन दौलत की बात करें, सुख समृद्धि की बात करें, तो वो हमसे ऊपर ही है, फिर वो हमें हर्ट क्यों कर रहा है? उसका स्तर तो हमसे ऊंचा ही है, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि केवल धन दौलत से ही किसी का स्तर ऊंचा हो जाता है। कई बार आपका करेक्टर इतना ऊंचा होता है कि उसके सामने कोई बहुत धन दौलत वाला भी सामने कहीं ठहर नहीं पाता और वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है, आपसे ईर्ष्या का भाव अपने मन में रखता है और इसीलिए वो बार बार हर्ट कर रहा है। और हाँ, वो तो ये चाहता ही है कि आपका लेवल डाउन हो, वो यही चाहता है कि आपका लेवल डाउन होके उसके बराबर में आ जाए। तो अगर आप उससे बदला लेने उतरेंगे तो आप उसकी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे होंगे, इसका मतलब आप उसे कहीं इनडायरेक्टली खुश कर रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कोई अगर हमें हर्ट कर रहा है, मतलब कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कुछ हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो उससे हमें एक डिस्टेंस तो बनाना ही है। हाँ, दूरी ज़रूर बनाना है, उसे बार बार मौका मत दीजिए कि वो आपको हर्ट करे। आपको उससे एक डिस्टेंस मेकअप करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा यही सॉल्यूशन होता है इग्नोरेंस का कि आप उस इंसान से एक दूरी बना लें और उससे अपना मतलब कोई किसी तरह का इस तरह का कोई रिलेशन ना रखें कि उससे आपको मिलना पड़े। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत हमारे जो करीबी हैं, है ना, तो वो भी हमें हर्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक ही घर में रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि अगर आप एक ही घर में रहते हैं और तब कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वास्तव में ये समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ भी आपको अपनी मजबूती दिखानी होगी, यहाँ भी आपको अपना लेवल नहीं गिराना होगा। कुछ समय खुद पर कंट्रोल कीजिए और यहाँ भी उनके प्रति अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप न्यूट्रल भाव के साथ
उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी कर दें और वहाँ से हट जाएं। आप उनके पास बैठे नहीं, उन्हें हट करने का मौका ना दें। अच्छा दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत करीबी होते हैं और वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि घर में हमारी वैल्यूज़ हैं और ये कल तक तो दबा हुआ था, मतलब किसी भी कारण से, और आज ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, इसकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी लाइफ में ग्रोथ आने से मैं कहीं दब जाऊं, कहीं मेरी वैल्यूज़ इस घर में कम ना हो जाएं। और ऐसा इन जनरल आप मेरी बात से समझ ही गए होंगे कि इवन जो रियल ब्रदर्स, रियल सिस्टर्स, या मतलब रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, उनमें ये भावना सबसे ज़्यादा पनपती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घरों में कोई एक इंसान ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी वैल्यू घर में ज़्यादा इन जनरल मानी जाती है। तो उसको ये डर लगता है कि कोई और अगर तुमसे ऊपर उठ गया तो तुम्हारी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, और ये भी एक कारण होता है आपको हर्ट करने का। अब आप अगर इसी दांव पेच में लगे रहे, उसको आप जवाब देने की कोशिश में लगे रहे, अगर आप उससे बदला लेने की कोशिश में लगे रहे, तो क्या होगा कि एक्चुअली वही हो जाएगा जो वो चाहता है। क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपकी ग्रोथ से हट जाएगा और कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ में कमी आएगी। तो मतलब आपको हर तरह से अपना फुल फोकस अपनी लाइफ की ग्रोथ में ही लगाना है। और जब कभी वो आपको हर्ट करता है, आप एक हद तक डिस्टेंस तो उससे बनाएंगे ही, और आप सिर्फ अपनी ग्रोथ में ही लगे रहेंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की ही कोशिश में लगे रहेंगे। उससे जो आपके फेस पर एक आत्मविश्वास की चमक आएगी, उससे तो वो वैसे भी जल भुन के राख ही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा भी होता है कई बार कि कल तक जो कुछ नहीं थे, यहाँ कुछ नहीं थे से मेरा मतलब आप समझ सकते हो कि किसी तरह से सरवाइव कर रहे थे, किसी भी रूप में, मतलब कुछ खास उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं थी। वो कई संदर्भों में हो सकता है, और आज अचानक उनके पास थोड़ा सा कुछ ग्रोथ आ गई लाइफ में, किसी भी संदर्भ में, जैसे कि उनके पास कुछ अच्छा उनका बिजनेस चल गया, कुछ उनके पास थोड़ा पैसा आ गया। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कल तक तो कुछ देखा नहीं था और आज अचानक उनके हाथ में कुछ पैसा आ गया या कुछ समृद्धि आ गई। तो वो मतलब उन्होंने कल तक कुछ देखा नहीं था, तो आज अचानक उनके पास कुछ आ गया, तो उससे वो उछलने लगते हैं। और उस समय में वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते, और उस समय में भी हो सकता है कि वो औरों को हर्ट करें। तो ऐसे में तो खैर ये एक बहुत हास्यास्पद स्थिति होती है। ऐसे में अगर आप हर्ट होते हैं तो एक्चुअली आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे बंदर की तरह उछलने वाले लोगों की बातों से अगर आप हर्ट होंगे तो फिर तो आप हर्ट होते ही रहेंगे। तो इस तरह के लोगों से हर्ट होने से हम कैसे बचें, ये तो बहुत ही आसान है। ऐसे लोगों को तो इग्नोर करने के सिवा और कोई रास्ता होता ही नहीं। अच्छा दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमें हर्ट कर रहा है ना, हमें दिल पर मतलब चोट लग रही है, तो उस समय कहीं मतलब हमारे फेस पर एक आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और एक डर हमारे फेस पर आ सकता है, क्योंकि कोई हमारे साथ टॉक्सिसिटी दिखाता है। तो ऑब्वियसली हम डिस्टर्ब तो होते हैं। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, आपके फेस पर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, एक डर नज़र आता है, तो उसके हौसले बुलंद होंगे। वो अपने जो ये कुकृत्य जिसे कहना चाहिए, क्योंकि किसी को हर्ट करना एक कुकृत्य ही होता है, बुरा काम ही होता है, तो उसका जो ये कहना चाहिए कॉन्फिडेंस है गलत काम को करने का, ये बढ़ता ही जाएगा। तो कैसे भी करके आपको खुद को कंट्रोल करना है, आपको अपने फेस पर आत्मविश्वास कम नहीं होने देना, और डर तो आपके फेस पर आना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, कुछ समय का इंतज़ार करना होता है। जिनकी सही सोच होती है उनके कर्म भी सही होते हैं, और जब कर्म भी सही होते हैं तो जो भाग्य है वो भी सीधा होने लगता है। ऐसा होता है ना, हमारी सोच सही तो हमारे कर्म सही, हमारे कर्म सही तो हमारा भाग्य भी फिर कहीं ना कहीं बदलने लगता है। तो थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन जिस इंसान की सोच सही होती है, सही डायरेक्शन में होती है, मतलब उसका ध्यान सिर्फ अपनी लाइफ की ग्रोथ में होता है, किसी और को हर्ट करने में अगर उसका फोकस नहीं होता,
तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करता ही है। बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। और जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पर आ जाते हैं अपने आत्मविश्वास के द्वारा, औरों ने कितना भी हर्ट किया, जब आप अपने कर्म पथ पर चल रहे थे उस समय औरों ने आपको हर्ट किया और आपने उनके ऊपर ध्यान दिए बिना अपनी ग्रोथ पर ही फोकस रखा, तो एक समय बाद जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो उनको तो अपने आप ही जवाब मिल जाता है, और इससे बड़ा जवाब क्या ही होगा। वैसे भी दोस्तों यही कहा जाता है ना कि हमें अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाना चाहिए, मतलब मन से हमें मजबूत रहना चाहिए। परिस्थितियां तो अच्छी बुरी लाइफ में आती ही रहती हैं, जिन्हें कई बार हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ भी कह दीजिए। लेकिन हाँ, परिस्थितियां तो टाइम टू टाइम लाइफ में चेंज होती ही रहती हैं। कभी अच्छी परिस्थिति होती है, तब भी हमें एक शांत भाव से रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ अच्छा हो गया तो खुशी में उछलने लगे। खुशी महसूस करें अंदर से ज़रूर। कोई परिस्थिति बुरी आ गई, कोई दुख हो गया, किसी ने बुरा हमें कह दिया, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो बुरी परिस्थिति से मतलब यही है कि अगर कोई हमें बार बार हर्ट कर रहा है ना, क्योंकि एक समय तक तो हर्ट हम होते हैं, क्योंकि दिल है, तकलीफ तो मानता है। तो हमें अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाना कि किसी ने हर्ट किया, परिस्थिति कुछ दुख वाली आई और हम टेंशन में आ गए, हमने खुद को हर्ट करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा हमें नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, जब इस तरह से मेरी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार ऐसा समय आया कि किसी ने मुझे बार बार हर्ट किया और मैं हर्ट हुई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कहना चाहिए, अब नहीं हूँ, उतनी कंट्रोल कर चुकी हूँ। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी और मेरी लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था, ऑब्वियसली मेरे घर पर भी। तो उस समय में एक प्रश्न आता था दिमाग में कि हमें ही ये अच्छा क्यों करना है कि हम उन्हें इग्नोर करें, हम क्यों ना जवाब दें, हमें ही धर्मात्मा क्यों बनना है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आज मुझे समझ में आता है कि अगर हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम खुद के ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना नुकसान करना नहीं चाहते। अगर उनके गलत व्यवहार में ही हम उलझे रहेंगे, वहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, तब तो वही होगा ना जो वो चाहते हैं। बल्कि ये उपकार हमारा अपने ऊपर है कि अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं, क्यों, जिससे कि हम खुद को हर्ट होने से बचाएं। ये खुद को हर्ट होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस आग में खुद को ना झुलसाएं। अच्छा दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ये भी सीखा कि खामोशी से अच्छा वास्तव में कोई जवाब नहीं होता। मतलब कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो गुस्सा तो आता है, और उस समय गुस्सा जब हमें आता है तो हम कई बार रिएक्ट कर जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो कमज़ोरी है वो सामने वाले को नज़र आती है, उसके इरादे और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप शांत होकर खामोशी से उसकी बकवास सुनते हैं, तब उसका मनोबल अपने आप ही टूट जाता है, और फिर उसके बाद में आपने एक डिस्टेंस उस इंसान से बना ही लेना है, आपको उसे बार बार मौका नहीं देना। और इसीलिए दोस्तों अक्सर मेरी वीडियोस में इस बात का जिक्र होता है कि हमें अपनी जो मानसिक शक्ति है वो बढ़ानी चाहिए, मतलब हमें जो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। मतलब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होंगे, अंदर से हम मजबूत होंगे, तो वास्तव में ऐसी बातें हमें छोटी छोटी बातें लगेंगी और उन्हें इग्नोर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम अपनी जो एनर्जी है उसे इन फालतू बातों में फिर वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जो हमारी एनर्जी कंजर्व होगी वो एनर्जी हमारी लाइफ की ग्रोथ में काम आएगी। दोस्तों, अगर इन सारी बातों से भी काम नहीं चल रहा हो और कोई इतनी बदतमीज़ी पर उतर आए कि आपके साथ बार बार मिसबिहेव कर रहा है, आप उससे डिस्टेंस बना रहे हैं लेकिन वो फिर भी बार बार आके आपको हर्ट कर रहा है, कई बार ऐसे लोगों से भी पाला पड़ जाता है। तो आप पहले से ही, जैसा कि मैंने कहा, कि जो इनर स्ट्रेंथ है उसको इतना मजबूत बना के रखिए कि फिर आप उसको एक अच्छा सा जवाब दें, और ऐसा जवाब दें
कि वो पलटकर फिर कभी आपकी तरफ आंख उठा के ना देख सके। लेकिन ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप होगा जब आपको लगता है कि अब और कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब तो इसका सॉल्यूशन निकालना ही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है लाइफ में, तो उस समय में आपको ऐसे इंसान को अच्छे से जवाब देना भी आना चाहिए, लेकिन वो जवाब ऐसा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो फिर पलटकर आपकी तरफ देखने की हिम्मत ना कर सके। तो दोस्तों, अगर हमें कोई हर्ट करता है, बार बार हर्ट करता है किसी भी संदर्भ में, है ना, चाहे आपके वर्किंग प्लेस पर है या आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके कितने ही करीबी क्यों नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपके स्कूल में जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी आजकल बहुत होता है। तो अगर किन्हीं के द्वारा भी आप हर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जवाब यही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी होंगी। उन बाउंड्रीज़ के अंदर कोई मतलब घुस ना पाए। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ाकर रखनी होगी। इसका सॉल्यूशन मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों में नज़र आया कि शांत होके खामोश रहना और इग्नोर करना। एक्चुअली इसके अलावा और तीसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट लिख दीजिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।